सुप्रभात, नमस्कार, राधे राधे। प्रिय मित्रों, हम आप लोगों को आज सर्वाइकल बीमारी के बारे में कैसे निजात पाएं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में छोटे बच्चों से लेकर के बुज़ुर्गों तक सभी लोगों को सर्वाइकल की बीमारी आए दिन पाई जा रही है। तो इसकी कहीं पे भी कोई इलाज नहीं है, कहीं पर भी इसका कोई दवा नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर आपको इलाज के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है इलाज करना। अगर वो मना कर देगा तो फिर डॉक्टर किस बात का। परंतु हम आपको बिना किसी पैसे के, बिना किसी दवाई के, केवल व्यायाम, एक्सरसाइज के द्वारा ही आपका सर्वाइकल ठीक किया जाएगा और ठीक हुआ है। इसकी एक ही इलाज है, वो है व्यायाम, एक्सरसाइज। आप दिन में जितना बार हो सके, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, जितना कर सकते हो, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और कितना भी पुराना सर्वाइकल हो, 100% ठीक होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। हमने इसका अनुभव किया है, हम भी इससे पीड़ित हैं, लेकिन आराम है। और हमसे पहले जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उनको आराम ही नहीं हुआ है, एकदम से ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। तो कृपया एक्सरसाइज करें, अंग्रेज़ी दवाएं ज़्यादा खाने के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि दवाएं जो हैं वो एक दीमक की तरह आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आइए हम आपको एक्सरसाइज के बारे में पहला टिप बताते हैं। सर्वप्रथम आप जो है कमर पे हाथ रख लें और एकदम सीधे सावधान स्थिति में, सावधान में तो हाथ नीचे होता है, लेकिन पैर को एकदम जोड़ना नहीं है, रिलैक्स जिसको बोलते हैं, आराम से एकदम खड़े हो जाइए। और उसके बाद जो है गर्दन को एक बार दाहिने और एक बार बाएं घुमाएं। जिस तरफ गर्दन को ले जाते हैं उस तरफ 4 सेकंड गर्दन को रोकना है। ऐसे आपको जो है 20 टाइम जोड़ी बोले तो एक बार इधर और एक बार इधर, इसको मिला के 1 मानिए। यानी अगर आप एक एक गिनती करते हैं तो 1, 2 ऐसे करके जो है आपको 40 बार कम से कम दिन में, एकदम कम से कम 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम। और सुबह, दोपहर, शाम से मतलब नहीं है, जब आपको समय मिले तभी करें। इसमें कोई ये परहेज़ नहीं कि आपने खाना खा लिया है, क्योंकि इसमें कोई पेट से रिलेटेड नहीं है कि आप खाना खाने के बाद नहीं कर सकते। आप इसको कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये करने के बाद आप गर्दन को ऊपर नीचे, ऐसे आप 20 बार करें इसको। दोनों कंधों पे हाथ रखें, एक बार आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ, कम से कम 20 बार, एकदम कम से कम। बाकी आप जितना करें कोई नुकसान नहीं करेगा शरीर को। फिर उसके बाद वापस पीछे को। ऐसे करके आपको कम से कम 20 बार करना ही करना है। अब आ जाता है इसके अलावा आप गर्दन को, मैंने जिस तरह बताया था उसके अलावा आप इस गर्दन को एक बार ऐसे बाएं से, एक बार वापस, फिर दाहिने से, ऐसे करके कम से कम 4-5 बार इधर से और 4-5 बार, मतलब 4-5 बार बाएं, 4-5 बार दाएं, ऐसे करें। उसके बाद जो है फिर
इसके अलावा आप अपनी शरीर की और भी एक्सरसाइज जितना ज़्यादा कर सकते हैं करते रहें। हाथ को जो है ये तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद आप सिंगल हैंड भी कर सकते हैं। ऐसे सिंगल हैंड भी कर सकते हैं, आगे और पीछे दोनों। पहले तो आगे करना है, फिर इसको वापस। तो आप ऐसे सिंगल हैंड भी कर सकते हैं। जिसको ऐसे करने में मान लो बुज़ुर्ग लोग हैं, दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, आप सिंगल हैंड करिए। आप ये जो हम ऐसे चिपका के करते हैं, आप ऐसे चिपका के नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, खुला रखिए इसको। इस पर रखने में प्रॉब्लम हो रही है कंधे पर, कोई बात नहीं, आप इसको जैसे मर्जी ऐसे खुला हाथ कर लीजिए। ऐसे करिए, खुले हाथ से करिए। कोई कंधे पे नहीं रख पा रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करिए ज़रूर। जितना ज़्यादा इन नसों को घुमाएंगे, जितना ज़्यादा इनको एक्सरसाइज देंगे, जितनी ज़्यादा इस व्यायाम इसका आप करेंगे, उतने आप फिट रहेंगे और लॉन्ग लाइफ आप जिएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोग अपने घर में एक जो हम लोग पहले कॉपर के बर्तन में पानी पीते थे, तांबे के बर्तन में हम लोग पानी पीते थे, हमारे बुज़ुर्ग लोग उसी में खाना बनाते थे, वो बिल्कुल सही था। तो आप लोग भी अपने अपने घर में कम से कम 1-1 2 लीटर का जग ज़रूर रखें। उस जग में जो है उसको शाम को पानी फुल करके छोड़ दें और सुबह उसको बासी मुंह उठ करके सभी लोग घर के 2-2 गिलास पानी पिएं। प्रतिदिन सुबह पानी पीना है। 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जब भी जो उठता है 2-2 गिलास बिना कुछ खाए पानी ज़रूर पिएं। उसके बाद ही आगे ब्रश मंजन या खाए पिएं। कुल्ला कर लीजिए, हम ये नहीं कह रहे गंदे मुंह से पानी पी लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, लेकिन बिना कुछ खाए सबसे पहले जो पानी अगर पेट के अंदर जाना है तो वो तांबे के बर्तन से ही जाना चाहिए। अगर आपके घर के अगल बगल तुलसी का पेड़ है तो सुबह उठ के कम से कम, एकदम कम से कम 10 पत्ती और ज़्यादा से ज़्यादा 20 पत्तियाँ तोड़ें। प्रतिदिन कोशिश करें, सबके यहाँ तो नहीं होगी, लेकिन जिनके यहाँ भी है कम से कम 10 से 20 पत्तियाँ प्रतिदिन उसको चबा करके खाएं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आजकल का जो भोजन है, आजकल का जो खाना है, पूरा जहर से निर्मित है। आप फ्रूट खा लीजिए, जो फ्रूट 2 महीने लगना चाहिए उसको बड़े होने और पकने में, वो 15 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर पक के और बड़ा होके पक जाता है। कच्चा केला आज लाते हैं, सुबह पका मिलता है। सब दवाओं से तैयार किया जाता है। तो प्रिय मित्र, आपसे पुनः निवेदन है कि हमारी बातों पे गौर करें और हमारा सहयोग करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका गोपाल सिंह फौजी, रायबरेली।